हेलो बच्चों, यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं नीट 2026 के लिए। क्लियर है। ये वो 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हर साल सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अगर आप बायो में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करके जाना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। आज यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में टॉपिक नंबर 12 डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 12 हमारा यूग्लिनोइड से। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब बात करते हैं यूग्लिनोइड। देखो, यूग्लिनोइड्स कोई नई चीज़ नहीं है। यूग्लिना लाइक यूनिसेलर फ्लैजेलेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? यूग्लिनोइड्स कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। यूग्लिनोइड्स में आपको एक एग्जांपल याद रखना है, यूग्लिना। क्लियर है। यूग्लिना मोस्ट कॉमन एग्जांपल है यूग्लिनोइड्स का। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब अगर मैं यूग्लिनोइड्स के बारे में बात करता हूँ तो यूग्लिनोइड्स के पास सेल वॉल अब्सेंट होता है, यानी कि यूग्लिनोइड्स के पास सेल वॉल नहीं पाया जाता है। और सेल वॉल की जगह पे इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, मतलब सेल वॉल की जगह पे एक प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पेलिकिल कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब ये जो पेलिकिल है ना, ये पेलिकिल क्या करती है? ये जो पेलिकिल है वो क्या करती है? यूग्लिनोइड्स के बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देती है, लचीला बना देती है। बात आपको ध्यान रखना। ठीक है। जैसे नोरा फतेह की जो कमर है वो फ्लेक्सिबल, उसी तरह से ये पेलिकल है वो क्या करती है? बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देती है। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। मेजोरिटी ऑफ द यूग्लिनोइड्स, ज़्यादातर अगर यूग्लिनोइड्स के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादातर जो यूग्लिनोइड्स होते हैं वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? फ्रेश वाटर में मिलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है। और फ्रेश वाटर की भी अगर मैं बात करता हूँ तो फ्रेश वाटर में ये स्टैग्नेंट वाटर में मिलेंगे। स्टैग्नेंट वाटर कहने का मतलब है कि जहाँ पे पानी रुकी हुई होती है वहाँ पे ये मिलेंगे। बात आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना के बारे में बात करेंगे, यानी कि यूग्लिना के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है। जब आप यूग्लिना को देखोगे तो यूग्लिना आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। यूग्लिना के पास दो फ्लेजला पाए जाते हैं, जिसमें से एक लॉन्ग फ्लेजला होता है और एक शॉर्ट फ्लेजला होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब अगर हम यूग्लिनोइड्स के बारे में बात करते हैं तो यूग्लिनोइड्स के पास पिगमेंट्स पाया जाता है, और ये जो पिगमेंट्स होता है वो सिमिलर टू हायर प्लांट्स होता है, यानी कि जैसा पिगमेंट हायर प्लांट्स के पास पाया जाता है वैसा ही सेम पिगमेंट यूग्लिनोइड्स के पास पाए जाते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। यूग्लिनोइड्स के बारे में बात करता हूँ तो यूग्लिनोइड्स के पास तीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनोइड पिगमेंट पाए जाते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब कैरोटिनोइड पिगमेंट के बारे में बात करता हूँ तो कैरोटिनोइड पिगमेंट दो तरह के होते हैं। ठीक है। पहला जेंथोफिल और दूसरा कैरोटीन, ये आपको याद करना है। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशंस ऑफ यूग्लिना। ठीक है। अब हम लोग यूग्लिना के न्यूट्रिशंस के बारे में बात करेंगे। क्लियर है। तो यूग्लिना के बारे में बात करते हैं। यूग्लिना की खास बात यह है कि अगर यूग्लिना को सनलाइट मिलता है, इफ सनलाइट इज प्रेजेंट, अगर यूग्लिना को सनलाइट मिलता है तो ये क्या करेगा भाई? फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करने का मतलब कि ये अपना खाना खुद बनाएगा, और जो अपना खाना खुद बनाता है उसे हम लोग ऑटोट्रॉफी कहते हैं। क्लियर है। और ऑटोट्रॉफी किसका कैरेक्टर भाई? प्लांट का कैरेक्टर। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब दूसरा, इफ सनलाइट इज अब्सेंट, अगर यूग्लिना को सनलाइट नहीं मिलता है तो ये क्या करेगा भाई? स्टार्ट प्रीडेटिंग, ये प्रीडेशन करना स्टार्ट करेगा छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड को ऑब्टेन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफी कहते हैं। और जो हेट्रोट्रॉफिक है वो किसका कैरेक्टर है? एनिमल का कैरेक्टर है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि यूग्लिना के पास दो तरह के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी पाया जाता है और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी पाया जाता है। और दो तरह के न्यूट्रिशन होने की वजह से क्या, दो तरह के न्यूट्रिशन होने की वजह से हम बोलते हैं कि यूग्लिना के पास मिक्सोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। कैसा भाई? मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब अगर मैं यूग्लिना के बारे में बात करता हूँ तो यूग्लिना के पास प्लांट की तरह के भी न्यूट्रिशन पाया जाता है और एनिमल की तरह के भी न्यूट्रिशन पाया जाता है। ठीक है। अब प्लांट और एनिमल की तरह के न्यूट्रिशन होने की वजह से यूग्लिना को हम बोलते हैं कि यूग्लिना जो वो एक कनेक्टिंग लिंक बनाता है किसके बीच में? बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो यूग्लिना के पास दो तरह के न्यूट्रिशन होने की वजह से, यानी कि प्लांट की तरह के भी न्यूट्रिशन पाया जाता है और एनिमल की तरह के भी न्यूट्रिशन पाया जाता है। और ये दोनों तरह के न्यूट्रिशन होने की वजह से हम बोलते हैं कि यूग्लिना जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक बनाता है, एक संयोजक कड़ी बनाता है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि ये प्लांट और एनिमल को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब अगर मैं यूग्लिना के बारे में बात करता हूँ तो यूग्लिना अपने अंदर फूड मटेरियल को स्टोर करता है पैरामाइलोन बॉडीज के फॉर्म में या पैरामाइलम स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है। और जो फूड मटेरियल को ये स्टोर करता है उस फूड मटेरियल को हम लोग रिजर्व फूड मटेरियल कहते हैं। और ये जो रिजर्व फूड मटेरियल इसका यूज करती है अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान में। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब अगर मैं रिप्रोडक्शन के बारे में बात करता हूँ तो यूग्लिना में दो तरह के रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है। पहला, अंडर फेवरेबल कंडीशन, अगर यूग्लिना के हिसाब से मौसम मिलता है तो ये क्या करेगा भाई? बाइनरी फिजन करेगा। ठीक है। और बाइनरी फिजन एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्लियर है। दूसरा, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि यूग्लिना के हिसाब से जब मौसम नहीं मिलता, मतलब इनके अनुकूल जो मौसम ना हो, यानी इनके हिसाब से जब मौसम नहीं होता है तो यूग्लिना क्या करती है? अपने चारों तरफ एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेती है, एक दीवार का फॉर्मेशन कर लेती है, जिसे हम लोग कहते हैं सिस्ट फॉर्मेशन। अपने चारों तरफ क्या करती है? एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेती है। और ये जो सिस्ट होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो यूग्लिना टॉपिक था, यूग्लिनोइड टॉपिक था, वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपका काम है कि इस टॉपिक को अच्छे से आपको रिवाइज करना है और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इसको प्रैक्टिस करना है। क्लियर है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।